नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से सोमवार को कोरोना संक्रमित मरीज के मिलने से छत्तीसगढ़ में हलचल तेज हो गई है। दरअसल 16 वर्षीय किशोर जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, उसका छत्तीसगढ़ कनेक्शन सामने आया है। क्या है पूरा मामला, पहले देखते हैं ये रिपोर्ट, इसके बाद करेंगे विस्तार से चर्चा। कोरोना पीड़ितों की संख्या का इजाफा भले ही मध्य प्रदेश में हो रहा हो, मगर इसकी चिंता छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में अब बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में सोमवार को कोरोना संक्रमित मिले 16 वर्षीय किशोर का छत्तीसगढ़ कनेक्शन सामने आया है। दरअसल युवक डिंडोरी से सब्जियां लाकर गौरेला में बेचता था और साथ ही कई दुकानदारों को सब्जियां सप्लाई भी करता था, मगर 4 दिन पहले उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन कर उसका सैंपल जबलपुर भेजा गया, जहां से उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद से आसपास के इलाकों में दहशत की स्थिति बन गई। जिला प्रशासन डिंडौरी से जैसी पुष्टि हुई कि गौरेला से एक व्यक्ति गए हुए हैं, उनको पॉजिटिव पाया गया वहाँ पर, तो उसके पश्चात से ही हम लोगों ने जिस एरिया में ये व्यक्ति निवासरत था वहाँ पर हम लोगों ने उस पूरे एरिया को हमने अभी सीज कर दिया है और वहाँ से आना जाना सभी का बंद कर दिया है। वहाँ कोई अंदर आ भी नहीं सकता और कोई जा भी नहीं सकता। इस तरीके से हम लोगों ने पूरी उनकी बाउंड्रीज को सील कर दिया। लगभग 11 जगह हम लोगों ने बैरियर लगाए हैं वहाँ पर। डिंडोरी में युवक के पॉजिटिव मिलने के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में डर का माहौल है। बताया जा रहा है कि किशोर गौरेला में 4 दिनों से अपने मामा के घर रुका था, जिसके बाद सब्जी वाली गाड़ी से ही लौट गया। साथ ही लंबा रास्ता होने के कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ढाबे पर खाना भी खाता होगा। मामले पर कलेक्टर का कहना है कि युवक कैसे संक्रमित हुआ इसका पता नहीं चल सका है, मगर युवक के संपर्क में आए 102 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की सीमा से लगे मार्गों पर आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स उनके थे उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है और उनको हमने क्वारंटाइन सेंटर में रख लिया है और उनकी सैंपल सभी कलेक्शन का काम चल रहा है ताकि उनके टेस्ट पूरे करवाए जा सकें। कल डिंडोरी में एक 14 वर्षीय बालक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उसका ये यहाँ पे कनेक्शन आया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समय से रह रहा था। तो खासकर पिछले 30 मार्च से 16 अप्रैल तक यहीं पे था। उसके पश्चात वो डिंडोरी गया है और वहाँ पे उसका टेस्ट में पॉजिटिव आया। तो बेलगहना टोला एक जहाँ पे वो उसकी काफ़ी आवाजाही थी और गोरखपुर में जहाँ इसकी काफ़ी आवाजाही थी, इनको कल रात से ही पूरी तरह से नाकेबंदी करके सील किया गया है। कोरोना मामले में छत्तीसगढ़ में अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर गौरेला के गोरखपुर से मध्य प्रदेश का कोरोना कनेक्शन जिसने चिंता बढ़ा दी है। इस जिले में तो स्वास्थ्य विभाग की CMHO तक की नियुक्ति नहीं हो सकी है, टेस्ट किट भी अब तक नहीं पहुंची है और न ही यहाँ पर्याप्त मात्रा में स्टाफ मौजूद है। इस जिले के लिए पहले ही कटघोरा ने चिंता बढ़ाई हुई थी, क्योंकि कोरबा जिले की कटघोरा की सीमा भी इस जिले से मिलती है। अब कंजरिया कनेक्शन ने कोरोना की दहशत बढ़ाने का काम किया है। शरद अग्रवाल, IBC 24, पेंड्रा। पेंड्रा में जो खतरे की घंटी बजी है उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे पास रमेश वर्ल्यानी जी उपस्थित हैं। इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि पेंड्रा में जो खतरे की घंटी बजी है उसके क्या मायने हैं और छत्तीसगढ़ के लिए कितना खतरा है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि पेंड्रा एक नया जिला है। जो भूपेश बघेल जी की सरकार आई उसमें एक नया जिला जो बना 28वां जिला, वो पेंड्रा जिला है। पेंड्रा की लोकेशन कुछ ऐसी है कि उसकी सीमा मध्य प्रदेश से जुड़ती है और वहाँ पर मध्य प्रदेश के लोगों की आवाजाही बहुत है। कल जैसा कि हमारे प्रोग्राम में चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस के नेता राजेंद्र तिवारी जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, छत्तीसगढ़ में जो जिले हैं उसमें 18 जिले ऐसे हैं जो सीमावर्ती जिले हैं, मतलब उनकी सीमा दूसरे राज्यों से जुड़ती है, वहाँ से आवाजाही है। ये प्रदेश के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हम कल शराब पर चर्चा कर रहे थे और आज ये एक नई चीज़ सामने आई है कि जो युवक मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव पाया गया वो छत्तीसगढ़ में करीब 16 दिन रहा और छत्तीसगढ़ में उसका लोगों से मिलना जुलना रहा। 102 लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया है। सवाल ये है कि इतनी सारी नाकेबंदी हो रही है, पुलिस सब जगह तैनात है, उसके बाद भी लोगों की आवाजाही कैसे हो रही है। बीजापुर की घटना आपके सामने है,
जहाँ एक बच्ची डिहाइड्रेटेड होकर मर गई और उसके बाद वो दूसरे राज्य से आ रही थी, तेलंगाना से आ रही थी। ऐसी घटनाएं राज्य के अन्य अन्य हिस्सों में सामने आ रही हैं। और जब ये युवक पॉजिटिव पाया जाता है तो निश्चित रूप से ये सवाल उठना लाजमी है कि पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था। सरकार आपकी है वरल्यानी जी, तो चाहूँगा कि जवाब भी आप ही दें कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए शिरीष जी, एक घटना तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जैसा आपने खुद ही कहा है कि छत्तीसगढ़ के जो राज्य है वो 5 अन्य राज्यों के बीच में घिरा हुआ है। तो सीमाओं पर जितनी ही चाक चौबंद व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है, उसके बावजूद भी यदि ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं घट जाती हैं, वो हमारे लिए चिंताजनक है। लेकिन वहीं दूसरी ओर राज्य की सरकार कितनी अलर्ट है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी कोरोना के मामले के लिए कितने सजग हैं और कितने संवेदनशील हैं, वो इसी से मालूम पड़ता है कि जैसे ही कोई घटना की जानकारी मिलती है उस चैन को पकड़ने का काम करते हैं ताकि ये संक्रमण कहीं फैल ना पाए। और इसी का नतीजा है हमारे अलर्टनेस का, हमारे पुलिस प्रशासन का, यहाँ के डॉक्टरों का, कि पूरे जो देश के अन्य राज्यों की स्थितियां हैं उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर स्थिति में है। यहाँ एक भी मौत नहीं हुई है कोरोना से, और जो संक्रमित भी हुए हैं वो इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर गए हैं, और जो भी बचे हुए हैं उनके बारे में भी रिपोर्ट ये आ रही है कि उनका स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। तो सरकार अपनी तरफ से प्रयत्नशील पूरी तरह से है, लेकिन हर नागरिक का भी दायित्व है कि ये जो विश्व की महामारी है तो स्व अनुशासन भी रखना की जवाबदारी है। अभी हम देख रहे हैं कि सब्जी बाजार में भी पढ़े लिखे नागरिक लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। तो हर चीज सरकार नहीं कर सकती है, आत्म अनुशासन हमको भी रखना पड़ेगा, तब हम इस महामारी से निपट पाएंगे। ये न सोचें कि कुछ नहीं होगा, ये बीमारी का कोई सोर्स तो है नहीं, इसका कोई इलाज परमानेंट इलाज है नहीं। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि ये जो लड़का यहाँ रहता था और उसके बाद वहाँ पर वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर इतने समय से वो रह रहा था, इस आवाजाही के लिए जिम्मेदार कौन है? आपकी पार्टी की सरकार है प्रदेश में, सीधा सवाल है, सीधा उत्तर चाहूँगा। देखिए इसमें सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह प्रयत्नशील है। कोई जिम्मेदारी पूछी है, आप जिम्मेदारी के बारे में बता दीजिए। नहीं, जिम्मेदारी का सरकार तो पूरी तरह सजग है, उसके बाद भी इस तरह की छुटपुट घटनाएं होंगी, पूरे देश में होंगी। वरल्यानी जी, छुटपुट घटना नहीं है, क्योंकि बाजू में कटघोरा लगा हुआ है, कोरबा जिला लगा हुआ है, जहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हालांकि ये बात भी सही है कि दोनों जो जिले हैं वहाँ की जो कलेक्टर हैं, दोनों महिला कलेक्टर हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। बावजूद इसके क्या पुलिस जिम्मेदार है, क्या प्रशासन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? जैसा कि आपने हमारी खबर में भी देखा कि वहाँ पर अभी तक CMHO की नियुक्ति नहीं हुई है, जिला बने टाइम हो चुका है। देखिए क्या हो रहा है कि हम आवाजाही के रास्ते को हम सील कर देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सीमाएं हैं, वो किस रास्ते से वो आया इसकी जानकारी हो नहीं पाती है। और ग्रामीण जन की भी जिम्मेदारी है कि जिस गांव में आया उनको यदि मालूम है कि वो दूसरे प्रदेश से आ रहा है तो उनका भी दायित्व बनता है कि वो जानकारी पुलिस को या अपने सरपंच को, नजदीक अधिकारी को दें। तो ये जवाबदेही परस्पर होगी। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयत्नशील है, लेकिन आम जनता से भी मेरी अपील है कि वो भी इस मामले में अलर्ट रहें कि राज्य से या दूसरे जिले से कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो उसकी जानकारी स्वतः होकर हम सरकार को देने का काम करेंगे, तो तभी हम इस कोरोना जैसी बीमारी से निपट पाएंगे। श्रीचंद जी, सवाल आपसे है, ये जो घटना हुई है पेंड्रा वाली, उसने एक संकट तो बढ़ा ही दिया है, लोगों के मन में शंका, डर सब बैठ गया है। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए सीधी सीधी बात है, अगर हम कहीं सफलता पाते हैं तो सरकार की सफलता मानी जाती है, कहीं विफल होते हैं, कहीं हमारी लापरवाही होती है तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होती है। कटघोरा का मामला ले लीजिए, जिस प्रकार से कटघोरा के मामले में, जमातियों के मामले में केंद्र सरकार का सीधा निर्देश था, सूची दी गई थी, सरकार के संज्ञान में था, लेकिन उनकी जो जांच की प्रक्रियाओं से उसको गुजरना चाहिए था। न इनके पास पर्याप्त मात्रा में किट थी, न सेंटर थे, मात्र कैंप के सहारे चल रहे थे। ऐसा अगर पेंड्रा जिले में भी अगर ये संक्रमण फैला तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होगी। और 5 राज्यों से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है, ये मैं इस बात से सहमत हूँ।
और बॉर्डर से आने वाले लोगों पे प्रशासन की निगाह होनी चाहिए, प्रशासन की सख्ती होनी चाहिए। निश्चित रूप से हमको खतरा प्रदेश के अंदर नहीं है। हमको जितने भी लोग यहाँ पे 36-37 जितने भी पॉजिटिव केस आए, कहीं ना कहीं या तो वो विदेश से आए थे या जमात से जुड़े हुए लोग थे, जमाती थे। यहाँ हमको अभी भी प्रदेश में खतरे के चांस बहुत कम दिखते हैं, लेकिन कहीं दूसरे राज्यों से बीमारी लेके, कोरोना बीमारी लेके पहुंच जाए और छत्तीसगढ़ में फैल जाए, इसके लिए हमको सजग तो रहना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी सरकार की है। हम तो विपक्ष के नाते सरकार के साथ खड़े हैं। कहीं पे भी हम सरकार को ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम ऐसे मुद्दे पे साथ में नहीं हैं। अच्छी बात है कि आप सरकार के साथ हैं, लेकिन वर्ल्यानी जी, जो ये लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उससे जुड़े हुए लोगों को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा? जैसा कि कहा जा रहा है कि 102 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अब ये प्रक्रिया एक ऐसी हो गई कि वहाँ पर प्रशासन के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई। यदि एक जगह पर जो पॉइंट है, जहाँ जितने भी पॉइंट हैं आने के, एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर यदि प्रॉपर इंतजाम होता तो आज प्रशासन के लिए एक नई परेशानी खड़ी हुई है। क्या वो हो पाती? देखिए श्री जी, मैंने जैसे पहले भी बताया कि बॉर्डर तो हमने सील कर दिया, लेकिन एक बॉर्डर के अलग से अंदरूनी जो रास्ते होते हैं, यदि वहां से कोई आ जाता है तो किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गांव वालों की भी जवाबदेही बनती है। संभव कैसे नहीं है? जब आप जिलों में जिलेबंदी करके रखे हैं, आप एक जिले से व्यक्ति दूसरे जिले नहीं जा पा रहा, तो एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा में कैसे जा रहा है? और लोगों को मालूम है कि वो आवाजाही के आम रास्ते हैं। मतलब जिले से जिले, एक जिले में किसी गांव जाना है, शहर जाना है तो नहीं जा पा रहा है। कोई शोक के कार्यक्रम में नहीं जा पा रहा है। जिलाधीश से परमिशन मिलना बड़ा आसान काम नहीं है। हम प्रदेश के अंदर ही अगर कोई शोक की परमिशन लेने जाए तो बहुत आसानी से नहीं मिलती। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर प्रदेश बॉर्डर जो अन्य राज्यों से लगे हुए हैं, वहां से लोगों का आना जाना हो जा रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी को नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कहीं से कोई आना जाना नहीं है। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है जी। यदि चाक चौबंद व्यवस्था है। सुनिए, यदि आना जाना नहीं है तो शराब की तस्करी कैसे हो रही है? हमने लगातार खबरों में दिखाया, और मध्य प्रदेश से धार से शराब आ रही है। कितना लंबा डिस्टेंस आप सोचिए, और लगातार कंटेनर आ रहे हैं जिसमें शराब आ रही है। यदि आवाजाही नहीं हो रही तो लोग आ जा कैसे रहे? शराब की सभी जिलों में नहीं, तो उसके बाद भी यदि आ भी रहे हैं कहीं, तो बॉर्डर पे पकड़े भी जा रहे हैं ना शिरीष जी। ऐसा नहीं है कि पकड़ने के मामले तो 3-4 मामले आए हैं। डोंगरगढ़ में पकड़ा गया, राजनांदगांव में पकड़ा गया, कवर्धा में पकड़ा गया, लोरमी में पकड़ा गया, जो शराब आ रही थी। लेकिन और किन किन जगहों से आ रहा है? उड़ीसा से। ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई गांव ऐसा है बचा हुआ है जहाँ पे अवैध शराब नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। पूरी तरह शराबबंदी पर नियंत्रण किए हैं। हाँ, हमारी चर्चा का विषय शराब नहीं है। हमने तो उसको प्रवेश और एंट्री से जोड़ के ही उसमें संबंध में बात की है। हमारी चर्चा का विषय यही है कि यदि इस तरह से आवाजाही होगी तो फिर क्या होगा? शिरीष जी, सरकार की चाक चौबंद व्यवस्था ही का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ कोरोना के संकट से बचा हुआ है, और जो थोड़ी बहुत घटनाएं घटी भी है तो कंट्रोल किया गया है। जो बात आप बोल रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ ने पहले लॉकडाउन कर दिया था। केवल लॉकडाउन नहीं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी उस एक मालूम पड़ने पर चैन तोड़ने का भी। एम्स के भरोसे बैठे। एम्स कोई बाहर है क्या? एम्स को इसके अलावा सुंदरानी जी, ये कोई हमारे पास अभी वक्त जो है ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम फिर से आते हैं, तब हम इस चर्चा को फिर से आगे बढ़ाएंगे। हमारा वैसे भी उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं की चर्चा नहीं है। अभी तो हमारा जो चर्चा का उद्देश्य है वही है जो प्रवेश हो रहा है, जो आवाजाही हो रही है, उसको लेकर जो परेशानी है, उससे जो बीमारी फैल रही, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। हालांकि चर्चा की दिशा थोड़ी सी बदल गई है और हम चाहेंगे चर्चा पर वापस उसी पर आएँ। जो लॉकडाउन की जो बात कही जा रही है वर्ल्यानी जी, लेकिन उसके बाद भी आप जब देखते हैं सुबह का एक समय होता है, शहरों के अंदर जिस तरह से आवाजाही है, सब्जी बाज़ारों में आवाजाही है। केवल रायपुर की बात क्यों करें हम, भिलाई दुर्ग में देख लें, हम राजनांदगांव में देख लें, बिलासपुर से खबर आती है हमारे पास दिन भर खबरें आती हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा।
अंदर ये स्थिति है, बाहर वो ये स्थिति है। तो जो सरकार ने इतने दिन प्रयास किया है, जिस अनुशासन के साथ सरकार चली है, जिस कड़ाई का पालन किया है, वो तो फेल होता हुआ दिख रहा ना। जब ये सब इस तरह के लूप होल शुरू हो जाएंगे, ये सब छेद होने लगेंगे, लोग आने लगेंगे, तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए शिरीष जी, आपकी बात सही है। सरकार ने अपनी तरफ से लॉकडाउन के लिए पूरी व्यवस्था की है, लेकिन रोजमर्रा की चीजें, सब्जी है, किराना है, उसके लिए थोड़ी बहुत छूट देनी भी पड़ती है। लेकिन हम आम जनता का भी ये दायित्व बनता है कि वह अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग का सिद्धांत है उसको मेंटेन करें। आज भी मैं देखा सब्जी बाजार में पढ़े लिखे लोग, हमारे भाई लोग, सब्जियां तो मिल ही जाएगी, डिसेंट्रलाइज व्यवस्था की है, शहर के चारों कोने में सब्जी बाजार है, उसके बाद भी लोगों को सब्र नहीं है। उस बात को उनको चिंता करना चाहिए कि सब्जी से बड़ा आपका स्वास्थ्य है। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का काम आम आदमी का है, आम जनता का है। सरकार जो गाइडलाइंस तय करती है उसको पालन करना हमारा फर्ज है। सरकारें और क्या कर सकती हैं? लॉकडाउन के बाद यदि आपको सुविधा न दे तो आप बोलेंगे साहब हम खाएं क्या? तो किराना भी जरूरी है, सब्जी भी जरूरी है, लेकिन हमारा भी दायित्व है कि स्व पर अनुशासन रखें। आपको नहीं लगता कि जब लॉकडाउन का जो पहला फेज था उसमें बहुत कड़ाई से पालन हुआ, छत्तीसगढ़ ने एक उदाहरण पेश किया, लेकिन अब ये लॉकडाउन का जो सेकंड फेज शुरू हुआ तब से ये सब चीज़ें सुनने में आ रही हैं, लोगों की आवाजाही, सब्जी बाज़ारों में भीड़ और शराब की तस्करी, ये चीज़ें हमको लॉकडाउन की जो फर्स्ट फेज था उसमें सुनाई नहीं पड़ी। इसीलिए तो ये 3 दिन का जो अभी कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन रहा ना, इसीलिए कंट्रोल किया गया कि ताकि जनता को फिर से ये किया जाए कि लॉकडाउन का मतलब क्या है। तो लॉकडाउन के में आपको उस नियंत्रण के अंदर रहना है, उस मर्यादा को नहीं लांघना है, लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ में आम लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया है, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद जो घर की जरूरतों के चलते वो बाहर निकलते हैं उनको भी अनुशासन करना चाहिए। और जो व्यापारिक संस्थान हैं उनके तरफ से भी उनको अपील की जाती है कि एक डिस्टेंस बना के रखें। सभी दुकानदारों ने अपने गोले बना के रखे हैं कि भैया गोले बना के रखे, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा। आप जब जाके देखते हैं ना तो दुकानों में वैसे ही भीड़ लगी रहती है और वैसे ही लोगों की आवाजाही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता जो सब्जी बाजार हैं, जो ऐसे स्थान है, वहां पर जो लोगों की एंट्री है उसकी एक संख्या निश्चित कर दी जाए कि इससे ज्यादा लोग इस 1 घंटे में नहीं जाएंगे? नहीं, उसके लिए प्रशासन की ओर से प्रयास ये हो रहा है कि वहां भी कुछ टोकन सिस्टम से उनको अंदर प्रवेश दिया जाए। ये पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन मेरा आम लोगों से भी कहना है कि जब आप सब्जियों का डिसेंट्रलाइज व्यवस्था, विकेंद्रित व्यवस्था है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और प्रशासन भी अब धीरे धीरे ढील देगा, समय सीमा बढ़ती जाएगी। तो कोई आपको 3 दिन के लिए 4 दिन की सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। रोज ताजी सब्जियां खरीदिए, राशन दुकानें रोज खुली रहेंगी, अपनी जरूरत की चीजें खरीदिए, होर्डिंग की जरूरत ही नहीं है। अब वो समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है छत्तीसगढ़ में। सुंदरानी जी, जिस तरह की बात वर्ल्यानी जी ने की है, उनका कहना है कि लोगों को खुद पालन करना चाहिए। और आपका क्या मानना है जो लॉकडाउन का जो सेकंड फेज है उसमें क्या व्यवस्थाएं दिग्भ्रमित है सरकार। 3 दिन का कर्फ्यू पूरे प्रदेश को छोड़ के राजधानी में लगाया जाता है और 3 दिन बाजार में न सब्जी मिलेगी न किराना मिलेगा, और उसके बाद ये अपेक्षा करेंगे कि लोग 3 दिन बाद घरों से न निकले। तो ये तो जानबूझकर प्रोत्साहन दे रहे हैं लोगों को कि आप 3 दिन कर्फ्यू में अंदर रहिए फिर आइए। क्या परिस्थितियां थी अकेले छत्तीसगढ़ में, राजधानी में? क्या कोई 15 दिन में ऐसा कोई पॉजिटिव मरीज मिला था यहाँ पे कोरोना का? कोई नहीं मिला। लेकिन 3 दिन कर्फ्यू लगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे के लिए किराने की दुकान खोलेंगे, भीड़ लगेगी। सब्जी की बाजार 2 घंटा, 3 घंटे के लिए खोलेंगे, भीड़ लगेगी। जब सब्जी हम आवश्यक वस्तु में मानते हैं, मेडिकल जैसी सुविधा मानते हैं, दूध को हम आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि सब्जी को अगर हम 2-3 घंटे के लिए खोलेंगे निश्चित रूप से भीड़ में रहेगी। और ये बिना विवेकपूर्ण निर्णय कर्फ्यू लगाकर ये यहाँ पे हायतोबा मचाने का काम किया सरकार ने। सरकार को 3 दिन कर्फ्यू लगाने का औचित्य क्या था? कोई ऐसा औचित्य नहीं था। कोई 15 दिन में राजधानी में ऐसा कोई मामला आया या 3 दिन कर्फ्यू लगा के कितना भीड़ को रोका सरकार ने? सरकार ने तो निश्चित रूप से रोकने का काम किया, बिल्कुल रोकने का काम किया। आपको बताऊं, ये नेतृत्व के प्रति विश्वास होता है, लोग नहीं निकलते। मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया, निश्चित रूप से नहीं निकले। अभी सरकार ये दिखाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए 3 दिन का राजधानी में कर्फ्यू लगा देती है। कोई औचित्य था 3 दिन कर्फ्यू
कर्फ्यू का। चौथे दिन जब बाजार खुली, सब्जी बाजार, हमने हमारे जैसे लोगों ने विरोध किया, दूसरे दिन सब्जी वालों को बुलाया, भैया आप कल खोल लो। ऐसा थोड़ी होता है, जब 3 दिन बाजार बंद था तो बाहर से माल नहीं आना था, किसानों की सब्जियां सड़ रही, सरकार का कोई ध्यान नहीं, किसान बेचारा परेशान, लोगों को सब्जियां न मिलेगी तो क्या भीड़ नहीं होगी वहां पे सब्जी बाजार में? अगर सब्जी बाजार और किराना को आवश्यक वस्तु मानकर कम से कम 5-6 घंटे के लिए खुला रखो, अपने आप भीड़ छट जाएगी, भीड़ नहीं रहेगी। लेकिन लोगों को लगता कि 2 घंटा 3 घंटा खरीदी का जो उद्देश्य था वो राज्य के अंदर नहीं, जो राज्य की सीमाओं से लोगों का प्रवेश है उसको रोकना, कैसे रोका जा सकता है, उस पर हमारी चर्चा का उद्देश्य था। और ऐसा लगता है कि इसके लिए, जैसा कि वर्ल्यानी जी ने भी बोला है, कि लोगों को खुद भी सचेत होने की जरूरत है। यदि किसी के गांव में, किसी शहर में इस तरह से लोग आते हैं बाहर से, तो इसकी सूचना प्रशासन को समय पर दी जाए, नहीं तो ये बीमारी एक ऐसी चीज है जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होगी और फिर हमारे सबके लिए कल से रजिस्ट्री खुल रही है, क्या नहीं खुल रही है? 28 तक बढ़ा दी गई है। हमारी दिक्कत ये देखिए, हमारे पास सरलीकरण तो होना, धीरे-धीरे चीजें होते जाएंगी, सभी होते जाएंगी। इसमें आप ये मोदी जी कहने से हुआ, मोदी जी के कहने से यदि होता, यार मोदी जी और नमस्ते और वर्ल्यानी जी ये मोदी जी की बात अभी मत करिए, हम अपने राज्य की बात कर रहे थे। अच्छी बात है कि अच्छी बात है, आप दोनों की बात थोड़ी है, आप दोनों ने एक अच्छी बात की है कि लोगों को खुद भी समझना पड़ेगा और सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। और इस चर्चा में आप दोनों शामिल हुए, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।